राधे राधे। माई में चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हेस डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो 100% चांसेस हैं कि इसका क्वेश्चन आएगा, तो आएगा, हर हाल में आएगा। और जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस किए, यदि आप सीख लेंगे इनको तो आप एग्जाम में कर पाएंगे, ये मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सीखिएगा और बहुत ईजी है। इसमें हम कुछ डायग्राम शो बनाएंगे तो आपको मज़ा भी आने वाला है, तो उसको ध्यान से सीखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा लगे कमेंट करके बताना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये पोसेट और लेटिसेस वाली जो प्लेलिस्ट है, इसमें कुछ और वीडियोज़ भी मैंने बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए इसे स्टार्ट करते हैं हम। हेज़र डायग्राम क्या है ये देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर ऑन अ सेट एक्स। तो पार्शियल ऑर्डर सेट हमने पढ़ा था पोसेट, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिसेस। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वर्टिसेस ड्रॉ करेंगे, वो हम यूज़ करते हैं इसके एलिमेंट्स को शो करने के लिए, ठीक। थर्ड पॉइंट अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। फिर यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर जॉइंड बाय अ लाइन। मतलब एक्स एंड वाई अगर इसके एलिमेंट्स हैं तो हम उनको लाइन से जॉइन करते हैं। कोई भी दो एलिमेंट्स अगर इसके होंगे देन वी विल जॉइन दोज पॉइंट्स बाय लाइन, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है ड्रॉ दी हेज़ डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग पोसेट्स। तो ये एक सेट यहाँ दे रखा है, इसमें जो रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर सेट वो डिवाइड का है, और हमें दिखाना है कि हमें इसको ड्रॉ करना है ना, दिखाना कुछ नहीं है, इसको ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, 1, हमने यहाँ पे 1 बनाया, ठीक। मतलब 1 मैंने ये लिख लिया, यहाँ पे एक डॉट बना दिया, ये 1 को शो कर रहा है वर्टेक्स। फिर 2, तो अब हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जो 2 से जुड़ेगा। तो 1 तो 2 को डिवाइड करेगा ना, तो ये 1 जो है वो 2 से जुड़ जाएगा, ये हमने 2 लिख दिया। फिर 3, अब 3 हमेशा क्या करेंगे, याद रखना, जो ऊपर टॉप का एलिमेंट है पहले उससे देखेंगे कि टॉप वाले का इससे रिलेशन है कि नहीं है ना। अब ये 3 है तो 3 जो है 2 से 2 क्या 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो हम उसके नीचे जाएंगे। नीचे कौन बैठा है, 1, तो 1 तो करेगा 3 को। मान लीजिए ये मेरा 3 है तो इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर अगला क्या है, 4। अब 4 हमेशा टॉपर्स को देखना है कि टॉपर वाले जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं कि नहीं है। अब इन टॉपर में से 4 क्या जो 4 से क्या 3 का रिलेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड नहीं करेगा 4 को। लेकिन 4 से 2 का रिलेशन है, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 बना दिया, 4 का वर्टेक्स ये 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 5। तो 5 अगर हम देखें तो 5 का क्या 4 से रिलेशन होगा, मतलब 5 क्या 4 के 5 को डिवाइड करेगा, नहीं। 3 का डिवाइड करेगा, नहीं। तो 4 नहीं करेगा, तो उसके नीचे भी जाके देख लें क्या 2 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। इसके नीचे कौन है, 1 करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ 5 और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे आप पहले टॉपर वाले को देखेंगे, जो ऊपर टॉप पे एलिमेंट बैठा है क्या वो उसको डिवाइड कर रहा, नहीं कर रहा है ना, वो रिलेटेड नहीं है। तो उसके नीचे वाले को देखेंगे क्या उसका उससे रिलेशन है, नहीं है। उससे रिलेशन नहीं तो और नीचे वाले को जाएंगे, ठीक है। तो 1 से है, इसमें 3 को देखें 3 से तो नहीं था, लेकिन नीचे वाले 1 से था, तो 1 से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 6 की बारी है, ठीक है। अब हम अगर 6 को देखें तो 4 के डिवाइड करेगा 6 को, ये जो 4 है क्या 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 4 के नीचे 2 है, 2 करेगा, यस करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो ये क्या होगा, 6 को 4 से कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 डिवाइड करेगा 6 को। फिर 2, अब क्योंकि 2 हो चुका है तो उसके नीचे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने ऊपर टॉप पे देखा ये नहीं था, उसके नीचे वाले को देखा ये है तो कनेक्ट कर दिया, और नीचे जाने की जरूरत नहीं है। फिर अब हम इस वाले टॉपर को देखें तो 3 तो करेगा ना डिवाइड, तो इसको हमने इससे जोड़ दिया, ठीक है। हर टॉपर को देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉप पे इधर कौन है, यहाँ पे सबसे ऊपर 5 है, 5 करेगा क्या, नहीं करेगा, तो बस ये बन गया। तो दिस इज हेज़ डायग्राम, ठीक है। क्या किया, एक एक एलिमेंट हम लेते गए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम देखते गए कि वो उससे उसको कौन डिवाइड कर रहा है, मतलब कौन है जो इससे रिश्ता रखता है ना। तो 2 जैसे हमें एक बार फिर से समझा दो, 2 का रिलेशन था 1 से, क्योंकि 1 डिवाइड करेगा तो यहाँ आ गया। 3 को देखा भाई 3 2 से तो नहीं था, लेकिन 1 से था इसके नीचे वाले से। फिर 5 सिर्फ 1 से था। 4 को देखा तो 4 2 से था, है ना, तो 2 से है तो 1 को देखने की जरूरत नहीं है। 4 का 3 से नहीं था तो हमने कनेक्ट नहीं किया, 5 से नहीं था कनेक्ट नहीं किया। 6 को देखा, 6 का 4 से नहीं था, मतलब 4 डिवाइड नहीं कर रहा था 6 को, तो उससे नीचे गए, नीचे तो 2 मिल गया, इसको हमने से जोड़ दिया, क्योंकि 2 तो डिवाइड करेगा 6 को, तो और नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। फिर 3 को देखा, 3 डिवाइड कर रहा था तो 3 से जोड़ दिया, 5 नहीं करा तो नहीं जोड़ा, ठीक है। अब आगे देखें
यहाँ दिया है 1 3 9 27 81, रिलेशन वही है डिवाइड का। तो सबसे पहले हमने क्या लिया 1, ठीक है। अब 3 तो डिवाइड का 3 का रिलेशन है ना 1 से, क्योंकि 1 डिवाइड करेगा 3 को, तो ये 3 आ गया। अब 9 को देखें, अब टॉपर एक ही है ना, हमेशा टॉपर से देखते हैं। तो 9 को हम कहाँ बनाएं, क्योंकि 9 को तो 3 डिवाइड करेगा ना, तो इसका मतलब 3 से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें 9 को, ठीक है। तो इससे कनेक्ट हो गया, तो नीचे वाले का तो ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, तो नीचे नहीं जाना। 27, तो 27 का 9 से रिलेशन है, यस है, क्योंकि 9 डिवाइड कर रहा है 27 को, तो इसीलिए ये इसके ऊपर ही बन गया यहाँ पे। फिर 81 को 27 डिवाइड करता है, तो ये करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं 27 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टाइम्स होता है ना, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 8, तो 3 टाइम्स हो जाता है, तो ये आ गया। तो इस तरह से ही हमने हैश डायग्राम बना लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड का रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे पहले 2 है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 बना लेते हैं। फिर 3, तो 3 का तो 2 से कोई लेना देना नहीं है, 2 तो डिवाइड नहीं करेगा 3 को, तो 3 को अलग से बना देते हैं। फिर 6, अब 6 जो है वो कैसा है, इन दो, अब देखो ये तो आपस में नहीं है, अब 6 को हमें देखना है कि इससे जाएगा या इससे। तो 2 जो है 6 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए 2 को हमने 6 से कनेक्ट कर दिया। 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। फिर आगे 12, तो जब 12 की बारी है, तो टॉपर अभी ऊपर कौन दिख रहा है, ये सिर्फ 6, और 12 का 6 रिलेशन है, क्योंकि 6 जो है 12 को डिवाइड करेगा, है ना, तो 6 इज रिलेटेड टू 12, तो ये ऐसे आ गया। फिर 24 की हम बात करें, तो 24 किससे जोड़ेगा, 24 ऊपर टॉपर में तो सिर्फ 12 ही दिख रहा है ना, तो 12 तो डिवाइड करेगा 24 को, तो मान लीजिए ये है मेरा 24, इसको मैंने ये जोड़ दिया। फिर 36, अब 36 मान लो मैं यहाँ लिखूँ अगर, तो 36 12 से 36 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। क्या 24 36 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो इसको नहीं ज्वाइन कर रहे हैं हम, मतलब बल्कि मैं इसको ऐसे कहूँ, 36 मैंने ये लिया, 24 36 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए हम इसके नीचे गए और हमने देखा 12 डिवाइड करेगा, इसलिए हमने इसे कनेक्ट किया। इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। अगर 12 भी नहीं कर रहा होता, मान लीजिए ऐसा नंबर होता जैसे 12 भी नहीं करता, तो हम 6 को चेक करते, 6 भी नहीं करता तो आगे 2 को चेक करते या 3 को चेक करते, ठीक है। जब तक ऊपर वाला हमें कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम नीचे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका हैश डायग्राम बना लिया हमने। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे स्टार्टिंग में दिया 3, तो हमने 3 बनाया। फिर 6, और रिलेशन डिवाइड वाला ही है 6, तो 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नीचे वाले को देखना होता है कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, क्योंकि 6 तो नहीं डिवाइड करेगा। अब 12 है, तो 12 को कौन डिवाइड करेगा, 6 करेगा ना टॉपर, तो इसीलिए ये इससे कनेक्ट हो गया। फिर 24, तो 24 को क्या 12 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर 48 को क्या 12 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, तो इसलिए ये 48 यहाँ आ गया, ठीक है। ये वर्टिसेस हमने ये बना रखे हैं पॉइंट। तो इस तरह से ये हैश डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कहा जा रहा है लेट डी एम डिनोट दी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ एम ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी, ड्रॉ दी हैश डायग्राम फॉर दीज। तो इसका मतलब क्या है, D12 का मतलब क्या है, एक्चुअली पहले ही लिख लें। D12 का मतलब है कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, मतलब 12 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 ये होंगे। अब इसका हमें हैश डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएं, इसमें देखो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे 1, ठीक है, 1 आ गया। अब फिर 2, तो 2 को 1 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये हमने बना दिया इधर 2, ठीक है। फिर 3, तो 3, अब ऊपर टॉपर को देखना होता है, तो क्या 2 3 को डिवाइड करेगा, ये इसको करेगा क्या, नहीं करेगा, लेकिन 1 करेगा, है ना, तो इसलिए हमने इसको 1 से कनेक्ट कर दिया। फिर 4, तो 4 को क्या 2 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, मान लीजिए यहाँ बना दिया हमने 4। क्या 3 4 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो नहीं जोड़ेंगे। फिर अगला आ गया 6, ठीक है, तो क्या 6 को कौन डिवाइड करेगा, तो मान लीजिए यहाँ मेरा 6 है, तो ये 6 ये तो शायद वैसा ही हो गया जैसे हमने भी किया था, उसी तरह का ये, तो कर लेते हैं इसे कंप्लीट। तो 6 को कौन डिवाइड करेगा, 6 को क्या 4 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो नीचे चलते हैं 2, तो क्या 2 6 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, तो इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। फिर इधर वाला देखें, 3 डिवाइड करेगा 6 को, हाँ करेगा, तो हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है 12, तो अब हम मान लीजिए यहाँ पे हमने 12 को बिठाया, तो अब ऊपर से देखना शुरू करते हैं हम, तो टॉपर में 4 है ना, तो 4 डिवाइड करेगा 12 को, हाँ करेगा, कनेक्ट कर दिया। क्या 6 डिवाइड करेगा 12 को, हाँ करेगा, इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज हैश डायग्राम फॉर D12, ठीक है। हमेशा टॉपर से देखो, वो नहीं करे तो नीचे जाओ।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पे D15। तो D15 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1, 3, 5 और आपका होगा 15, बस यही होंगे। ठीक है, तो उसको देख लें हम। सबसे पहले ये आ गया 1, अब 3, हाँ तो 3 को तो 1 डिवाइड करेगा तो यहाँ आ गया। फिर एक 5 भी यहाँ बैठा हुआ है जो सिर्फ 1 से कनेक्ट होगा, क्योंकि 5 को 3 से कनेक्ट नहीं करेंगे, 3 तो डिवाइड नहीं करेगा तो 1 से कर देंगे। अब 15 है, तो मान लीजिए ये 15 है, तो इससे पहले यहाँ चेक करें तो 3 15 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा तो ज्वाइन कर दो। 5 भी करेगा 15 को डिवाइड, उसको इससे कनेक्ट कर दो। तो दिस इज हैज़ डायग्राम फॉर D15। ठीक है, आगे देखते हैं D16। तो D16 के पहले एलिमेंट लिख लें, 1, 2, 4 और आपका आ जाएगा 8 एंड देन 16, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम देख लें। सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, फिर 2 की बारी है, तो 2 जो है हमारा 1 को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख लें हम 2। ठीक है, फिर 4, तो 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा ना, तो 2 को 4 से जॉइंट कर दें हम। फिर 8, तो 4 8 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए 4 को हमने 8 से कनेक्ट कर दिया। फिर 16 को 8 डिवाइड करेगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये हैज़ डायग्राम बना लिया D16 का। नेक्स्ट D17 का देख लें। तो इसमें एलिमेंट क्या होंगे, 1 होगा और 17 होगा, तो इसमें तो 2 ही है, बहुत ईजी है। ये तो 1 हो गया, अब 1 तो 17 को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो ये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम हैज़ डायग्राम बना लेंगे। अगला वाला देखें, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सबसेट का, ये बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल है। अभी तक हमने डिवाइड वाले देखे थे, अब ये डिवाइड नहीं है, सबसेट है। तो इसमें कहा जा रहा है ड्रॉ दी हैज़ डायग्राम फॉर दी पोसेट PS इज़ अ पावर सेट। एक्चुअली ये मैंने S ले लिया था, फिर बाद में मैंने नए और ले लिए, T और U भी ले लिया है ना PS के साथ। तो तीनों के लिए बनाना है हमें, ना खाली S के लिए नहीं बनाना, तीनों के लिए बनाना है। तो मैं आपको पहले थर्ड वाला बना के दिखाती हूँ, ये मैंने बाद में ऐड कर दिए थे 2, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखो थर्ड वाले में U में क्या है, सबसेट A दिया है, मतलब PS के लिए भी बनाना है, पावर सेट T के लिए भी बनाना है और PU के लिए, तीनों के लिए बनाना है ना। तो PU मतलब पावर सेट ऑफ U। तो पावर सेट ऑफ U में कौन कौन से एलिमेंट होंगे हमारे पास, एक तो 5 होगा और एक सिर्फ A होगा, है ना, 2 होंगे, एक 5 और A। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, एक तो 5 यहाँ आ गए नल सेट। अब 5 किसका सबसेट है, 5 तो सबका सबसेट होता है, तो A का भी होगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये बस इससे ऐसे कनेक्ट हो गया। इसमें 2 ही है ना, हमें जिससे कनेक्ट करेंगे जितने की नीचे वाला ऊपर वाले का सबसेट हो। ठीक है, उसमें कह रहे थे नीचे वाला ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा था, इसमें नीचे वाला ऊपर वाले का सबसेट होगा, उसका इंक्लूजन रिलेशन है, उसको सेटिस्फाई करेगा। सेकंड वाला देखें, इसमें दिया AB। तो AB के पावर सेट में कौन कौन से सेट होंगे, एक तो 5 होगा, एक A होगा, एक B होगा और एक AB होगा। ये 4 होंगे हमारे पास, है ना, ये 4 का कलेक्शन होगा हमारे पास। तो अब इनको हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये 5 है, अब हम A को लेना है, तो 5 तो A के अंदर आएगा ना, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। B, अब हम ऊपर से देखते हैं, क्योंकि तो B के अंदर ये जो A है, ये वाला सेट है, ये इसका सबसेट तो नहीं होगा, तो इसलिए जो B है हमारा, इसको हम इससे कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इसके अंदर नहीं होगा, बट 5 तो उसका सबसेट होगा ना, तो इसलिए हम 5 को इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आता है आपका AB। तो ये जो A है, ये तो उसका सबसेट है ना, A तो AB के अंदर लाई कर रहा है, ऐसे ही B भी इसका सबसेट है, तो हमने इसको ऐसे बना लिया। ठीक, हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये वाला B यहाँ लेते, ये वाला A यहाँ लेते, तब भी बन जाता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी बनाना। तो फिर हम फर्स्ट वाला बात करते हैं, फर्स्ट वाले की, इसमें है ABC, ये दिए हैं, है ना, S में। तो इसका पावर सेट PS में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, इसके सबसेट सारे लिख लें पहले, ये इंपॉर्टेंट है। पहले 5 लिख लें, फिर एक एक वाले लिख लें, A, B और C, ये 3 होंगे। फिर 2 वाले लिख लें, AB होगा, BC होगा। याद रखिएगा AB लिखा है तो BA नहीं लिखेंगे आप, वो तो फिर सेम हो जाएंगे, है ना। और फिर CA, ठीक है, और एक 3 वाला होगा ABC। और वैसे भी आप जानते हो कि 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, टोटल 8 बनेंगे सबसेट। तो ये 8 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 हो चुके हैं। तो इसका मैं हैज़ डायग्राम बना देती हूँ। हाँ, इसका हैज़ डायग्राम देखो ऐसे बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लेती हूँ, ये 5 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ABC, तो A जो है सिर्फ 5 से ही कनेक्ट होगा और तो किसी से होगा नहीं। B जो होगा ये भी 5 से कनेक्ट होगा, जैसे अभी हमने सेकंड वाले में किया था, क्योंकि ये तो उसके अंदर सबसेट नहीं है, मतलब A जो है B का सबसेट नहीं है, इसीलिए। ऐसे C वाले को हम अलग से वहाँ बना लें, ठीक है। तो ABC तीनों उससे कनेक्ट हो गए। अब AB को ले लें। अब ये जो AB वाला होगा ये किससे कनेक्ट होगा, AB वाला A से होगा और B से होगा, क्योंकि A जो है सबसेट ऑफ AB और B और सबसेट ऑफ AB है। ऐसे ही BC वाला अगर हम यहाँ लिख लें, BC वाला किससे कनेक्ट होगा, B से और C से।
फिर एक और कौन सा था हमारा, BC, नहीं CA वाला किससे होगा, A से और C से। मान लो मैं इसको यहाँ बना दूँ, यहाँ बना देती हूँ, CA इस तरह से, ठीक है, C से और A से होगा। अब ABC, तो ABC किस किस से होंगे, हमें टॉपर से देखना होता है ना। तो ABC मान लो मैंने अगर यहाँ ABC ये लिख लिया, यहाँ पे ये वाला मैंने वर्टेक्स बना लिया, तो टॉपर से देखना है, तो ये भी इससे कनेक्टेड होगा, ये भी होगा, और ये तीनों, ये जो तीनों टॉप हैं तीनों ही आपस में, तीनों ही इससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये हैज़ डायग्राम बना लिया इसके लिए, सेट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें ना इसमें भी हैज़ डायग्राम ही बनाना है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से दिया है। इसमें रिलेशन के एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उसको हमें ध्यान से समझना होगा। जैसे इसमें कहा है 1 1 2 1, तो उसका क्या मतलब है कि जो पहले एलिमेंट होता है ना वो नीचे आएगा और दूसरा वाला बाद में। जैसे 2 1 है तो 2 1 से रिलेटेड है, मतलब 2 नीचे होगा 1 ऊपर होगा। 3 1 में 3 नीचे होगा 1 ऊपर होगा। 2 2 का मतलब तो वही है कि 2 2 की जगह पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट वाले में ध्यान रखना है कि 3 नीचे होगा 4 ऊपर होगा। तो इसको कैसे समझे, 1 1 तो दे रखा है, अब 1 से और कौन रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, यानी कि 1 ऊपर होगा और 2 और 3 क्या होंगे, नीचे होंगे। तो हम इसको ऐसे समझ लें, मान लीजिए 1 है यहाँ पे, ये 2 और ये 3, तो ये 2 3 1 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो 1 1 तो चलो ये है ही, लेकिन 2 1 से रिलेटेड हमने कर दिया, ये 2 को 1 से कनेक्ट कर दिया ऐसे कह लें, और 3 को भी हमने 1 से कनेक्ट कर दिया। फिर मतलब हम इसमें डिफरेंट वाले देख लें, बाकी जो सेम वाला उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। 3 4 से रिलेटेड है, मतलब 3 को 4 से कनेक्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ 4 है, 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया, और इसको तो फिर जरूरत ही नहीं देखने की। तो उसमें डिफरेंट वाले आपको पेयर्स देख लेने हैं, जो पहले आएगा वो नीचे रहेगा, जो बाद में जाएगा वो ऊपर जाएगा, बस। तो दिस इज हैज़ डायग्राम फॉर दिस रिलेशन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसमें इस वाले में क्या था, रिलेशन दिया था और हमने हैज़ डायग्राम बनाया। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें उल्टा है, इसमें हैज़ डायग्राम दे रखा है, रिलेशन हम लिखेंगे, और बहुत आसान है लिखना, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें ये हैज़ डायग्राम दे रखा है, तो पहले हम 1 से शुरू करते हैं, है ना। तो 1 किस किस से रिलेटेड है ये देख लें। तो हम सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो मैंने आपको जैसे इसमें बताया था, जो नीचे है वो पहले, जो बाद में वो ऊपर। तो 1 2 से रिलेटेड है, तो 1 2 आ गया। अब 1 से हम 3 पे जाने का रास्ता है ना हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, 1 3। फिर 3 के बाद हम 1 से कहाँ जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं, तो 1 5, ठीक। और 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, तो 1 4, और 1 1 भी आएगा, वो मैंने मिस कर दिया, 1 1। तो 1 1 खुद के पास भी तो है ही है, वो 1 से 2 पे जाने का रास्ता था, तो 1 2 आ गया। 1 से 3 पे जाने का रास्ता भी है, 1 से 5 पे भी जा रहे हैं और 1 से 4 पे भी जा सकते हैं। तो 1 से जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है सारे हमने लिख ली, सारे रास्ते लिख लिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। अब 2 से देखेंगे, ऊपर चलना है नीचे नहीं उतरना है। 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3, तो 2 3। फिर 3 से होते हुए हम 5 पे जा सकते हैं, तो 2 5 आ जाएगा, और ऐसे 2 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से हम, और 2 2 भी आएगा, ठीक। अब 2 का काम हो गया। अब 3 को देखें, तो पहले 3 3 लिख लेते हैं। 3 से हम 5 पे जा सकते हैं, तो 3 5। अब याद रखिएगा 3 4 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे नहीं उतरना है, ऊपर ही चढ़ना है। तो 3 3 आ गया, 3 5 आ गया। अब फिर 4 को देखें, तो 4 4 तो आएगा ही। अब 4 से हम कहाँ जा सकते हैं, 5 पे, तो 4 5। 5 से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ 5 पर, तो 5 5। तो ये हमारा हो गया रिलेशन, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखें, 1 ये है नीचे 1, तो 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 से 1 पे जा सकते हैं, फिर 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, और 1 से 5 पे, ठीक। अब 2 से देखना है, जैसे मैंने बताया हमें ऊपर चढ़ना है नीचे नहीं उतरना है। तो 2 से कहाँ जा सकते हैं, 2 से 2 पे, फिर 2 से 3 पे, फिर 2 से 4 पे, और फिर 2 से 5 पे। फिर 3 से चेक करें, तो 3 से 3 पे, और 3 से 4 पे, और 3 से 5 पे। फिर 4 से चेक करें, तो 4 से 4, 4 से 5। फिर 5 से चेक करें, तो सिर्फ 5 5। तो ये हमारा कलेक्शन हो गया, इसको ब्रेसेस में बंद कर देंगे। थर्ड वाला देखें, 1 से चलना शुरू करें, तो क्या होगा, 1 से 1 पे जाएंगे, और 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं। 1 से 2 पे नहीं जा सकते क्योंकि नीचे नहीं उतरना है, तो 1 से 3 हो गया। फिर 1 से 4 पे जा सकते हैं हम 3 से होते हुए, तो 1 से 4 और 1 से 5। फिर 2 के लिए चेक करें, हर एलिमेंट के लिए देखने हैं रास्ते, है ना। तो 2 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे जा सकते हैं, फिर 2 से 4 पे जा सकते हैं, और 2 से 5 पे, ठीक है। 2 से 1 नहीं जा सकते। फिर 3 को देखना है, तो हमें क्योंकि नीचे नहीं उतरना है, तो 3 से देखें, तो 3 3 आ जाएगा। फिर 3 से 4 और 3 से 5।
फिर 4 से देखें तो 4 से 4 और 4,5, फिर 5 से देखें तो 5,5। तो इस तरह से हम हैश डायग्राम से रिलेशन लिख सकते हैं। ये मुझे क्वेश्चन मिला बुक में इस तरह का, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, इट्स वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें। और आगे लिए आपके लिए और वीडियोज़ बनाती रहूँ जिससे मेरा क्रेज़ बना रहे बनाने का। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा जिससे दूसरों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।